सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लगभग 30% महिलाएं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ जी रही हैं, जहां अधिकांश यानी ज्यादातर मामले दर्ज भी नहीं किए जाते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यूआई का प्रचलन उम्र के साथ बढ़ता है। ये एक शर्मिंदगी, हताशा, चिंता, अवसाद और गंध के डर के साथ आता है, जो उन लोगों का जीवन की गुणवत्ता यानी उनकी क्वालिटी को प्रभावित करता है जो इससे पीड़ित है। इंटरनेशनल कॉन्टिनेंस सोसाइटी (ICS) द्वारा मनाए जाने वाले वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक के इस दिन पर इनकॉन्टिनेंस से संबंधित मुद्दों पे बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। तो आज हमारे बीच डॉक्टर राज कुमार शर्मा, स्पेशलिस्ट इन किडनी स्टोन, प्रोस्टेट और मूत्र रोग स्टोन एंड यूरोलॉजिस्ट, क्लिनिक फ्रॉम रांची। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? जी देखिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस उसे कहा जाता है जब हम अपने यूरिन को नहीं रोक पाते हैं। इसे इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। जैसे कि अगर हमें यूरिन लगी, पेशाब लगी, तो जनरली जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो अपने यूरिन को रोक पाने की उनके अंदर में क्षमता होती है। वो कुछ देरी तक कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज जैसे मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर हमें कुछ यूरिन की सेंसेशन आती है तो हम कुछ देरी तक उसे अवॉइड कर सकते हैं, बाथरूम जाना अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ मरीजों में, कुछ पेशेंट्स में यह प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि वो रोक नहीं पाते और उन्हें तत्काल यूरिन निकालने की जरूरत पड़ती है। अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो उनके कपड़े में पेशाब निकल जाएगी। इसे ही कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ये क्यों होता है? देखिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बेसिकली 3 या 4 तरह का होता है। पहला होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस उसे कहते हैं जिसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इतनी जोर से पेशाब लगी कि बाथरूम जाते जाते कपड़े में पेशाब निकल जाती है, तो इसे कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इसमें ब्लैडर काफी ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर, और इसके भी बहुत सारे कारण हैं जो मैं एक एक करके आपको बताऊं। दूसरा एक मुख्य तरह का इनकॉन्टिनेंस होता है जिसे कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस मतलब होता है तनाव। स्ट्रेस, जब बॉडी में कोई स्ट्रेस पड़े, जैसे आप खांसी करते हैं या छींकते हैं तो पेट में प्रेशर बढ़ती है, जिसे कहते हैं स्ट्रेस बढ़ जाता है। जैसे ही इन मरीजों में पेट में प्रेशर बढ़ता है खांसी करने के बाद या छींकने के बाद, तो इनका मूत्र निकल जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। इसे कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसके भी बहुत सारे कारण हैं जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तीसरा जो तरह का इनकॉन्टिनेंस होता है वो होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस उन मरीजों में पाया जाता है जिनमें पेशाब क्लियर करने की क्षमता नहीं होती है। उनके ब्लैडर में पेशाब जमा होते जाता है और एक लेवल इस तरह का पहुंचता है जहां वो ओवरफ्लो हो जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। और चौथा टोटल इनकॉन्टिनेंस एक प्रकार होता है जिसमें ब्लैडर में कुछ भी यूरिन रोकने की क्षमता नहीं होती और कंटिन्यूअसली यूरिन लीकेज होता ही रहता है। इसे कहते हैं टोटल इनकॉन्टिनेंस। और जनरली देखा गया है कि उम्र बढ़ने से, एजिंग एक ऐसा कॉज है जिससे कि कुछ मरीजों में यूरिन इनकॉन्टिनेंस की इंसिडेंस बढ़ जाती है। जैसे उम्र बढ़ने से क्या होता है, बुढ़ापा होने से क्या होता है कि मसल्स वीक हो जाते हैं। जो पेशाब के थैले के नीचे कुछ मसल्स होते हैं जो हमारे, जिसे हम स्फिंक्टर कहते हैं, वो स्फिंक्टर इतना रिलैक्स और लूज हो जाता है उम्र बढ़ने से कि हम यूरिन रोक नहीं पाते हैं उम्र बढ़ने के कारण। तो हम कह सकते हैं कि एजिंग, उम्र बढ़ना एक फैक्टर है जिससे यूरिन इनकॉन्टिनेंस होने की संभावना बढ़ जाती है।
दूसरा एक कॉमन फैक्टर है जो हम देखते हैं अपने मरीजों में, वो है ओबेसिटी। काफी ओबीज होना एक खराब बात है। इसमें यूरिन कंट्रोल करने की क्षमता काफी कम हो जाती है। जैसे कुछ मरीज हमारे पास आते हैं जिनके वजन 100 किलो से भी ज्यादा रहते हैं और उन्हें यूरिन की प्रॉब्लम होती है। वो बोलते हैं कि मैं यूरिन नहीं रोक पाता या नहीं रोक पाती हूँ। तो इसका मुख्य कारण कभी कभी बिना कोई और रीजन के ओबेसिटी ही होती है। तो हम उन मरीजों को एडवाइस करते हैं कि भाई आप अपना वजन कम करें तो शायद आपको इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो ओबेसिटी एक कारण हो गया। इसके अलावा कुछ खान पान में भी कुछ इस तरह की पदार्थ होते हैं जो कि हमारे ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, जिससे यूरिन रोक पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि कोई किसी व्यक्ति को अगर ज्यादा कॉफी चाय पीते हैं तो उन्हें ज्यादा यूरिन जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लैडर इरिटेंट होते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लैडर में इरिटेशन पैदा होने के चलते उन्हें बार बार यूरिन जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर कोई मरीज को इनकॉन्टिनेंस की बीमारी है तो वो रोक नहीं पाएंगे और उनके यूरिन खुद ब खुद निकल जाएंगे कपड़े में। तो कुछ खान पान में परहेज करने की जरूरत होती है। इसके अलावा जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं उन्हें भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि वो पेशाब रोक नहीं पाते हैं। और इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं उनमें भी देखा गया है ज्यादा स्मोकिंग करने से भी यूरिन में प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा अब आप अगर कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को ब्रेन की कोई बीमारी हो या फिर कोई स्पाइनल कॉर्ड स्पाइन से रिलेटेड कुछ बीमारी हो, जिसमें नर्व्स के कंडक्शन की कोई बीमारी हो, नर्व डैमेज हो जाए, जिससे ब्लैडर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन व्यक्तियों में भी इनकॉन्टिनेंस की समस्याएं पाई जाती है। इसके अलावा कुछ दवाइयां होती है जिससे देखा गया है कि वो आगे चल के इनकॉन्टिनेंस बढ़ा देती है। जैसे कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, दिमाग के लिए कुछ दवाई चल रही है, वो दवाइयां भी लेने से इनकॉन्टिनेंस की बीमारी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो कॉमन एक कारण है जो हम डेली टू डेली बेसिस पे हमारे पेशेंट्स में देखते हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, मतलब पैखाना क्लियर नहीं होगा, काफी दिन तक वो रहते हैं, तो इन्हें भी यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होती है और इन्हें इनकॉन्टिनेंस होने की समस्याएं उत्पन्न होती है और चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थे मुख्य कारण। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ओवर एक्टिव ब्लैडर से कैसे संबंधित है? देखिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर एक बीमारी है जिसके अंतर्गत मुख्यतः 3 सिम्टम्स पाए जाते हैं। फ्रीक्वेंसी उस समस्या को कहते हैं जब हमें 8 या 8 से ज्यादा बार यूरिन करने जाना पड़े, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब हम बार बार यूरिन करने जाना। सेकेंड होता है नॉक्चूरिया 2 या 2 से अधिक बार हम अगर रात को अपने नींद से उठ के पेशाब करने जाए तो ये बीमारी को कहते हैं नॉक्चूरिया। तो पहला कंपोनेंट हो गया दिन में बार बार जाना, दूसरा कंपोनेंट हो गया रात में बार बार जाना। इन दोनों के साथ में अगर यूरिन लीक हो जाए, अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो जाए, तब हम इस तीनों को मिलाकर जो बीमारी बनती है इसे कहते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर में जनरली ब्लैडर नाम में ही छिपा है, इसका मतलब ओवर एक्टिव हो जाता है ब्लैडर की एक्टिविटी बढ़ जाती है और हमें क्या मिलता है? फ्रीक्वेंसी, बार बार दिन में यूरिन जाना, नॉक्चूरिया रात में बार बार जाना और कभी कभी तो यूरिन लीक हो जाना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जिसे कहते हैं। तो इस विषय पे हम बात कर रहे हैं, ये ओएबी क्या होता है और इसके कॉजेस क्या होते हैं? देखिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर एक इस तरह की बीमारी है जिसमें आज तक 90% मरीजों में कोई कारण नहीं मिल पाया है। तो इस 90% मरीजों को कहते हैं इडियोपैथिक काउज, और इन 10% जो मरीज हमारे बच गए हैं उनमें बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे ब्रेन की बीमारी, स्पाइन की बीमारी,
जिसमें नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, कभी कभी ओबेसिटी, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कुछ कुछ दवाइयाँ जैसे साइकेट्रिक दवाइयाँ जो लेते हैं मरीज, उनको इस तरह की बीमारी होती है। ये 10% मरीज होते हैं और 90% में अभी तक कोई कारण नहीं मिल रहा है। देखिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ओएबी के कारण देख पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि हमारे भारत में काफी सारे पेशेंट अंडर रिपोर्टेड होते हैं। बहुत सारे पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो डॉक्टर तक पहुंचते नहीं, क्योंकि वो शर्म आती है उन्हें डॉक्टर के पास जाने में। बहुत सारी महिलाएं होती हैं गांव में या घर में जो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहती हैं अपने यूरिनरी प्रॉब्लम को लेकर। सो ये एस्टिमेट लगा पाना कि ओवरऑल कितने मरीज हैं, ये काफी डिफिकल्ट है। लेकिन कुछ सर्वे हमारे देश में हुई है जिनके अनुसार अब मुझे लगता है कि 15% तक हमारे यहाँ पेशेंट है जिनको ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या है। सर, डॉक्टर, ये कितना कॉमन है? भारत में कितने लोग ओएबी के कारण इनकॉन्टिनेंस से पीड़ित हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इनकॉन्टिनेंस और ओवर एक्टिव ब्लैडर एक एज बढ़ने से, एजिंग एक फैक्टर है जिससे ये बीमारी ज्यादा होती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि यंग फीमेल्स या मेल्स में ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। जवान में भी हो सकती है, बूढ़े में भी हो सकती है, लेकिन इसका प्रतिशत बुढ़ापे में ज्यादा दिखा है कि ये ज्यादा कॉमन है बुढ़ापे। तो डॉक्टर, ये किसी भी रोगी की जीवन की गुणवत्ता को किस तरह से प्रभावित करता है? डेफिनेटली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हमारे लाइफ को हर एंगल से अफेक्ट करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटोरेट करता है। सपोज मैं आपको समझाने बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे लाइफ में वेरियस फैक्टर्स होते हैं, जैसे सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ऑक्यूपेशनल थिंग्स होते हैं जो कि अफेक्टेड होते हैं हमारे इस इनकॉन्टिनेंस से। सपोज अगर कोई मरीज है, वो उसे इनकॉन्टिनेंस है, यूरिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और सोसाइटी में वो दूसरे लोगों के साथ में जब बैठेगा, जब बातें करने जाएगा या घूमने जाएगा, तो उसे हमेशा ये टेंशन सताते रहेगा दिमाग में कि कहीं मेरा यूरिन निकल नहीं जाए। उसका सारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा उसके यूरिनरी सिस्टम पे कि भाई मुझे रोक के रखना है पेशाब, कहीं निकल नहीं जाए सबके सामने। तो ये एक बेहद ही खराब सिचुएशन होता है उस मरीज के लिए, क्योंकि वो सोसाइटी में एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं सकता। इस कारण उसके दिमाग में हमेशा उथल पुथल मचा रहता है कि मैं किसी और के सामने यूरिन ना निकाल दूं, जिससे उनके दिमाग में एक तनाव की स्थिति भी आ जाती है। तो जिससे वो मरीज काफी डर सा रहता है, सहमा सा रहता है और डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी ज्यादा इफेक्ट करता है यह बीमारी। कभी कभी तो ऑक्यूपेशनल लाइफ भी हैम्पर करता है। जैसे कि सपोज अगर कोई मरीज अगर कोई जॉब कर रहा है जहां उसे डेली जाने की जरूरत होती है, अब वो जॉब में भी अपना कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन ध्यान नहीं लगा पा रहा हो। क्यों? क्योंकि उसे बार बार यूरिन जाने की समस्याएं होंगी, यूरिन लीक हो जाए तो अगल बगल कलीग्स क्या बोलेंगे। तो ये सारा इफेक्ट उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ में पड़ता है। तो डॉक्टर, इसके पॉसिबल मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? देखिए, इनकॉन्टिनेंस का इलाज संभव है और सभी मरीजों से ये अनुरोध है कि वो जरूर यूरोलॉजिस्ट से मिले इलाज के लिए। और हमारे पास में 2-3 तरह का इलाज उपलब्ध है। जैसे सबसे पहले तो हम मरीज को बोलते हैं कि अपना लाइफस्टाइल और बिहेवियर मॉडिफिकेशन करें। अगर लाइफस्टाइल और बिहेवियर से ऐसा देखा गया है कि ये मॉडिफाई करने के बाद ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ पेशेंट्स में सुधार आ जाती है। अगर फिर भी अगर ना हो तो हम उन्हें कुछ दवाइयां देते हैं जिससे ब्लैडर कंट्रोल हो जाता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर उससे ना ठीक हो तो मेडिसिन देते हैं। कभी कभी तो कुछ सर्जरीज होते हैं, जैसे कि ब्लैडर में कुछ इंजेक्शन देना, जैसे बोटुलिनम टॉक्सिन हम देते हैं
ब्लैडर में, जिससे ओवर एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर इसके बाद भी ना हो तो नर्व स्टिमुलेशन एक टेक्निक है, वो की जाती है, और कभी कभी तो रेयर केसेस में सर्जरीज की जाती है। लेकिन हम जो प्रैक्टिस में देखते हैं हमारे मरीजों में, जनरली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बिहेवियर थेरेपी के साथ कुछ मेडिसिन देने से ही ऑलमोस्ट 99 to 100% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट बच जाते हैं जिन्हें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। सो डॉक्टर, इस रोग में मेडिकल मैनेजमेंट या एक्सपर्ट हेल्प की सहायता कब लेनी जरूरी है? देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अब आपको ये दिक्कत हो रही है तभी जाना है, जब पेशाब लीक हो जाए तभी जाना है। आप इनिशियल फेज में अगर यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो आपको बेहतर इलाज मिलेगी और आपकी बीमारी जल्द से जल्द ठीक होगी। तो मेरे ख्याल से अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, जैसे बार बार यूरिन जाना, रात में बार बार उठना, प्रोस्टेट रिलेटेड बीमारी, या यूरिन से और कोई समस्याएं हो जैसे यूरिन निकल जाना, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्द से जल्द आपको यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज हमारे साथ आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। इतनी सारी कॉन्वर्जेशन पे हमने बात किया है और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि हमारी ऑडियंस तक ये बात पहुंची होगी। सो वंस अगेन थैंक यू एंड धन्यवाद डॉक्टर।